श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय के 15वें श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म की महत्ता का विवेचन किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए अर्थात विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना है तो हमें दिव्य वेदों से कर्म की दिशा को प्राप्त करना होगा। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म पापपूर्ण कर्म कहलाता है। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश प्राप्त करके कार्य किया जाता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्यों को करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद भगवान के श्वास से उत्पन्न हुए हैं। भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि वह अपने श्वास से बोल सकते हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। जब मानव की उत्पत्ति हुई तब भगवान ने वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सके। मनुष्य हमेशा ही भौतिक भोग के इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सके तथा कथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करे। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते वे भी कृष्ण भावना अमृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। जय श्री कृष्ण।